नमस्ते। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाले उपन्यास निर्मला पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है, तो हम उसी के आईने में से देखेंगे। जी। ये उपन्यास, जैसा कि हम जानते हैं, 1927 में आया था और हिंदी साहित्य में जिसे कहते हैं सामाजिक यथार्थवाद, उसका एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। बिल्कुल। और समीक्षा भी यही कहती है कि निर्मला सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय समाज का एक तरह से आईना है। इसमें वो सारी कड़वी सच्चाइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा, बेमेल शादियां, औरतों के साथ भेदभाव, इन सब से जो भावनात्मक चोट पहुंचती है, वो सब। हाँ, और कहानी का केंद्र है निर्मला, एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी हालात के चलते एक दुखद मोड़ ले लेती है। कहानी शुरू होती है उसकी शादी की तैयारियों से। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर पिता की मौत हो जाती है और दहेज नहीं दे पाते। बिल्कुल, दहेज ना दे पाने के कारण वो रिश्ता टूट जाता है और फिर उसकी शादी होती है एक विधुर से, तोताराम से, जी जो उम्र में निर्मला से काफी बड़े हैं और जिनके पहले से 3 बेटे भी हैं। जी। और यहीं से असल त्रासदी, वो दुखद कहानी शुरू होती है, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है। हाँ, और समीक्षा एक बहुत जरूरी बात उठाती है, तोताराम का शक। उसे अपनी पत्नी निर्मला और अपने बड़े बेटे मनसाराम, जो लगभग निर्मला की ही उम्र का है, उनके बीच किसी नाजायज रिश्ते का शक होने लगता है। अच्छा। जी। समीक्षा कहती है कि ये शक सिर्फ तोताराम की अपनी असुरक्षा या जलन नहीं थी, बल्कि वो उस जमाने की मर्दों वाली सोच को भी दिखाता है। हाँ, मतलब औरतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का डर। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। यानी ये सिर्फ एक पारिवारिक शक नहीं था, बल्कि समाज की सोच का प्रतिबिंब था। हाँ, समीक्षा इसी ओर इशारा करती है। और इस शक का नतीजा बहुत भयानक। मनसाराम, जो बिल्कुल बेकसूर है, वो इस तोहमत और मानसिक दबाव को झेल नहीं पाता। वो बीमार पड़ता है और आखिरकार मर जाता है। समीक्षा इसे सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि उस शक, उस उपेक्षा का सीधा परिणाम बताती है। और फिर तोताराम और उसके परिवार का क्या होता है? जाहिर है सब बिखर जाता होगा। बिल्कुल। अपराध बोध, दुख, पछतावा, ये सब मिलकर परिवार को तोड़ देते हैं। उपन्यास का अंत बहुत बहुत दुखद है। समीक्षा मानती है कि प्रेमचंद ने जानबूझकर इसे इतना भारी रखा ताकि पढ़ने वाला समाज की सड़ान को, इस तकलीफ को महसूस कर सके। तो इस उपन्यास के मुख्य मुद्दे जिन पर समीक्षा खास तौर पर जोर देती है, वो क्या हैं? दहेज और बेमेल शादी तो हम समझ गए। हाँ। दहेज कैसे औरतों की जिंदगी तबाह करता है, परिवारों को तोड़ता है, ये तो साफ है। हाँ। फिर बेमेल शादी, यानी उम्र का बहुत ज्यादा फर्क या बिना मर्जी की शादी, उससे पैदा होने वाला अकेलापन, दुख, निर्मला का किरदार इसी का प्रतीक है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि निर्मला सिर्फ एक बेचारी विक्टिम नहीं है, उसके अंदर भी एक कश्मकश चलती है, एक तरह का दबा हुआ प्रतिरोध है, जिसे प्रेमचंद ने बड़ी खूबी से दिखाया है। अच्छा, मतलब वो चुपचाप सब सहती नहीं है, अंदर ही अंदर एक संघर्ष है। जी, एक अनकहा संघर्ष। और तीसरा बड़ा मुद्दा है तोताराम का शक और मर्दों का वो नियंत्रण वाला रवैया। समीक्षा इसे सीधे सीधे पितृसत्ता का जहरीला असर कहती है। और चौथा, औरतों की आवाज का दबा दिया जाना। निर्मला जैसी न जाने कितनी औरतें उस दौर में होंगी जो सब कुछ चुपचाप सहने को मजबूर थीं। और प्रेमचंद की लिखने की शैली, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? भाषा कैसी है, अंदाज कैसा है? समीक्षा के मुताबिक प्रेमचंद की भाषा बहुत सीधी सादी है, आम बोलचाल वाली, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। भावनात्मक रूप से वो आपको पकड़ लेती है। किरदार बिल्कुल असली लगते हैं, उनके संवाद सच्चे लगते हैं और उनका नजरिया हमदर्दी भरा है, लेकिन साथ ही वो समाज की कुरीतियों पर तीखी चोट भी करते हैं। क्या समीक्षा में उपन्यास की कुछ सीमाएं या कमजोरियां भी बताई गई हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ पाठकों को शायद कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लगे। समीक्षा ये भी मानती है कि उपन्यास का पूरा माहौल काफी निराशाजनक है, बहुत भारीपन है, तो शायद कुछ लोगों को ये बोझिल लग सकता है, जिन्हें कहानी में थोड़ी उम्मीद चाहिए होती है। लेकिन समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये निराशावादी शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये सच्चाई के ज्यादा करीब है। तो कुल मिलाकर समीक्षा यही मानती है कि निर्मला आज भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही जरूरी किताब है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है। प्रेमचंद ने बड़ी हिम्मत से उन मुद्दों को उठाया जिनसे औरतें जूझती थीं, खासकर दहेज और शादी के नाम पर। ये बात तो सही है।
और अंत में एक सवाल जो समीक्षा हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए। ये उपन्यास लिखे हुए लगभग 100 साल हो गए। समाज बदला है, हाँ, कानून भी बने हैं, लेकिन क्या वो मानसिकता पूरी तरह बदल गई है? क्या दहेज, शादी में बराबरी का दर्जा, शक और नियंत्रण वाली सोच, क्या ये सब आज खत्म हो गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये उपन्यास हमें अपने आज के समाज पर भी उंगली रखने को मजबूर करता है। शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है।